माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ पेडागोजी, यानी कि जो भी इसमें मैथ पेडागोजी है वो मेरे क्लास में पढ़ाया गया है। जो मेरा क्लास है ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, इसके अंदर जो 6 महीना के अंदर जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स, उसके नोट्स को पीडीएफ बनाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, यकीन मानें कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको मैथ पेडागोजी में कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। मैथ पेडागोजी में 15 में 15 आ जाएगा अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तब। अगर इसे 2 बार देख लेते हैं तो आपको कंठस्थ जो है ना याद हो जाएगा। ऐसे मैं कोशिश करूँगा एक ही बार में याद कराने का। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर, इस चैनल पे अगर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए, कौन सी टॉपिक पे, इसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ना है आपको, और यहाँ से 1-2 सवाल आपको फिक्स है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, जितनी भी वर्ड बताऊंगा आपको उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है, हम यही समझेंगे कि मैथमेटिक्स आया कहाँ से, यानी कि गणित वर्ड कहाँ से आया। मैथमेटिक्स जो आया है ये ग्रीक वर्ड से मैंथेना से बना है। अब मैंथेना का क्या मतलब है? गणना। इसी तरह गणित को अगर देखेंगे तो गणित जो आया है ये गणिता वर्ड से आया है, जो संस्कृत का वर्ड है। इसका भी मतलब होता है गणना और इसका भी मतलब होता है गणना। कहने का अर्थ है कि मैथमेटिक्स का मतलब ही है कि गणना करना। चलिए पढ़ते हैं। इस प्रकार गणित वह विज्ञान है जिसमें गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। अब एक सवाल यहीं से बनेगा, गणित किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें गणना की प्रधानता होती है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेत का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। हम ये समझेंगे कि परिणाम, दिशा, स्थान क्या होता है। चलिए, अंक का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। अक्षर का मतलब है ABCD XYZ, XY भी आप कह सकते हैं। इसके बाद प्लस माइनस जेड, प्लस माइनस, भाग, गुना, डेल्टा, थीटा, ये सब बहुत सारे यूज होता है मैथमेटिक्स के अंदर। बहुत सारे चिन्ह आप देखे होंगे जो यूज होता है, वो सारा चिन्ह इसके अंदर आ जाएगा। इसके माध्यम से हम करते क्या है, उसके माध्यम से परिणाम निकालते हैं, दिशा निकालते हैं और स्थान निकालते हैं। यहाँ पे जो अंकगणित लिखा गया है इसका मतलब है अंकगणित के माध्यम से परिणाम निकालते हैं। अंकगणित के अंदर सारा कैलकुलेटिव पार्ट आता है। दिशा का मतलब है, आप त्रिकोणमिति में पढ़ते होंगे कि एंगल वगैरह के बारे में, कोण के बारे में, कि आप जानते होंगे कि 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, ये सारा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, दिशा का बोध होता है। इसी तरह ज्यामिति में क्या होता है, स्पेस का बोध होता है, क्षेत्रफल का बोध होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परिणाम, दिशा और स्थान यहाँ से निकलेगा। कुछ साइंटिस्ट ने अपना अपना मैथ के बारे में तर्क दिए हैं, तो उसको जो है ना हम पढ़ेंगे। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको क्या, किस तरीके का सवाल आएगा, आपको इसका, इसने क्या बोला वो दे देगा, और 4 साइंटिस्ट का नाम, यानी कि 4 साइंटिस्ट का नाम आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो चलिए देखिए, हब्स, मान लीजिए कि कोई गर्ल्सी है जो घूमने के लिए तो रेडी हो गई है, हब्स राजी हो गई है, पर उसके माँ बेटे ने क्या किया, घर में लॉक कर दिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हब्स राजी हो गई पर माँ बेटे ने लॉक कर दिया। चलिए, हब, इससे मुझे 10 साइंटिस्ट का नाम और उसका डिफिनीसन याद हो जाएगा। हब्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने बोला है कि गणित पढ़ने से मस्तिष्क तीक्ष्ण और तीव्र होता है, उसी प्रकार जैसे कि किसी औजार को पत्थर पर रगड़ने से। हम इसका परिभाषा नीचे डिटेल से लिखा हुआ है, आप शॉर्ट में यहाँ समझ लें। राजी से याद रखिएगा रोजर बेकर, जो साइंटिस्ट का नाम है, ये ज़्यादा पूछा है और ये ऑफलाइन में पूछा भी गया है। तो इसने बोला है गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। कहने का अर्थ है गणित जो है ना किसका चाबी है, विज्ञान की चाबी है। हागवेन ने क्या बोला है, हागवेन ने बोला है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, इसी तरह गैलीलियो ने, हागवेन का याद करने का तरीका ये है कि कोई बच्चा, मान लीजिए कि रोड पे, हागवेन के याद रखेगा, ठीक ना, कोई मान लीजिए टॉयलेट कर रहा है, उसको क्या है, सोशल मीडिया पे वायरल, दर्पण लेकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। इससे आप याद रख सकते हैं, दर्पण से याद रहेगा हागवेन। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला इसमें है आपका गई से याद रखें, ग से गैलीलियो याद रखिएगा। आप जानते हैं गैलीलियो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारा रिसर्च किए हैं। तो उन्होंने क्या, खगोल वगैरह का जो है उत्पन्न किया है और बनाया है। तो हम कह सकते हैं इसके ब्रह्मांड से याद रखेगा आपको।
तो इन्होंने बोला है ईश्वर ने गणित के अंदर पूरे ब्रह्मांड और जगत को लिख डाला है, बस इतना ही। वहाँ से याद रखिएगा प्लेटो। प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य थे, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु है, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर है। आप समझ सकते हैं कि सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने चले थे तो उसके गुरु का गुरु प्लेटो है, तो उन्होंने कितना बड़े दार्शनिक होंगे। उन्होंने बोले हैं कि जो भी मेरे उन्होंने एक जो है विद्यालय खोले थे, अकादमी, और उस अकादमी में जो है बच्चे को तभी आने देते थे जब प्रशिक्षण लेके आया करता था, किसका, ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री के प्रशिक्षण से ये याद रखिएगा कि इन्होंने बोला है मैथ जो है ना दिमाग को प्रशिक्षण देता है, प्लेटो ने बोला। इसी तरह मार्शल एच स्टोन का ज़्यादा पूछता है, ये अभी भी पूछता है। मार्शल एच स्टोन ने क्या बोला, इन्होंने बोला गणित अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन है जिसे मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब है हमारे चिंतन मनन के द्वारा हम उसे मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी रॉकेट का दिमाग में आया कि रॉकेट ऐसे ऐसे बनेगा, इसका ये काम होगा, और उन्होंने जब बना दिया तो मूर्त हो गया, कंक्रीट हो गया, यानी कि जो मेरे पास देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको मूर्त कहते हैं। अमूर्त का अर्थ है जिसे हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ चिंतन मनन कर सकते हैं। इसी तरह बेटे से याद रखिएगा बर्ट्रैंड रसेल। अब बर्ट्रैंड रसेल ने कुछ रस भरी बातें बोलेगी, जैसे इसने कहा कि मैं तो मुझे पहले समझ में नहीं आता, अगर समझ में आता है तो सत्य है या असत्य है ये पता नहीं चलता। ये रसेल ने बोला, बहुत रस भरी बातें बोला है। इसके बाद न से याद रखिएगा नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या बोला है, नेपोलियन एक राजा था, तो राजा क्या है, देश के बारे में बोलेगा। देश के बारे में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि गणित की वृद्धि और गणित की अगर जहाँ पे अच्छी पकड़ है जिस देश का, उस देश का समृद्धि होगा और उन्नति होगा। ठीक है। इसी तरह एक लॉक है, लॉक ने बोला है कि दिमाग लॉजिकल सोचता है, यानी कि तर्क करना सोचता है। तो आपको मैथ कैसा है, तार्किक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैथ कैसा है, अमूर्त है, जिसे मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट जो है ना आपको मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जितना भी ऑनलाइन इस बार हुआ है सब में आपको मिल जाएगा। एक है किलपैट्रिक जो परियोजनावाद दिया था, इसके गुरु थे जॉन डेवी। जॉन डेवी के परियोजनावाद से ये प्रभावित होकर एक योजना विधि आपने निकाला है, और योजना या परियोजना बोल सकते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी भी योजना को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है सामाजिक वातावरण में मैथ के माध्यम से। किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से किसी भी योजना को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। मान लीजिए भारत सरकार ने कोई योजना लॉन्च किया, तो पहले उसको ट्रायल करने के लिए दिया जाता है। उससे पहले क्या है, मैथ के माध्यम से उसको कैलकुलेशन किया जाता है कि ये ज़मीनी स्तर पे उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्या सबको लिए फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से किसी भी योजना को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मैथ के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे 10 साइंटिस्ट का नाम याद हो गया। इसी तरह और भी देखेंगे, चलिए यही सब चीज़ें और भी लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल से। गणित, अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का संक्षिप्त का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा और स्थान का बोध होता है। ये मैंने पहले ऊपर ही चर्चा कर दिया है। गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ, आप ध्यान रखिएगा। गणित विषय का प्रारंभ कहाँ से हुआ, गिनती से हुआ। इसकी संख्या पत्ति विशेष क्षेत्र है। संख्या पत्ति से जो है ना ये ज़्यादा प्रभावित है, पहले संख्या पत्ति ही शुरू में आया था। इसके बाद कुछ विद्वानों ने परिभाषा दिया जो मैंने आपको बता दिया है। ये परिभाषा मार्शल एच स्टोन की याद रखिए। गणित मूर्त व्यवस्था गणित जो है एक ऐसी अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन है जिसे मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बर्ट्रैंड रसेल, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह नहीं जान पाते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सत्य है असत्य। अभी बताया था बर्ट्रैंड रसेल ने रस भरी बातें बोला है। मार्शल एच स्टोन मूर्त से अमूर्त बोला है। मार्शल से याद रखिएगा मूर्त से अमूर्त, ठीक है, अमूर्त से मूर्त, ठीक है, मार्शल से याद रहेगा। इसके बाद गैलीलियो का आप भी याद रख सकते हैं। गैलीलियो ने बोला है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख डाला है। ठीक है, तो गैलीलियो से कैसे याद रहेगा, गैलीलियो ब्रह्मांड के बारे में खोज किया है, इसलिए ब्रह्मांड के बारे में लिखा है। लॉक से बताया था लॉजिकल सोचना। गणित जो है, गणित पढ़ने से दिमाग जो है लॉजिकल यानी कि तर्क करना स्थापित कर देता है, ये मैंने अभी बताया है आपको। इसके बाद जो है इसके बाद रोजर बेकन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गणित सभी विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। आप रोजर बेकन से याद रखते थे, पहले राजा जो है ना भव्य द्वार बनाते थे, सिंह द्वार बनाते थे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ दोनों दरवाजे पर सिंह है, यानी कि सिंह है, तो आप याद रख सकते थे रोजर बेकन जो है ना, रोजर बेकन से राजा याद रहेगा।
राजा पहले क्या करते, सिंह द्वार बनाते थे। तो ऐसे भी है, गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये सब याद करने का तरीका है, ठीक है, इसे जल्दी याद हो जाएगा आपको। प्लेटो ने जो है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग, उसने बोला था मेरे विद्यालय में वही प्रवेश कर सकता है जो ट्रेनिंग लेके आएगा। तो ठीक है, इसने बोला है ट्रेनिंग के बारे में, तो आप खाली प्रशिक्षित से याद रखिएगा, ट्रेनिंग लेके आएगा वही मेरे जो है ना गणित जो है पूरे दिमाग को ट्रेनिंग देता है, कहने का अर्थ है। इसीलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा गणित पढ़िए, ठीक है। इसके बाद यसूस आत्मा को चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करते हैं, किससे? गणित पढ़ने से। इसीलिए आप गणित जो है, गणित पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हागवेन ने क्या बोला? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। क्या अर्थ होता है इसका? कहने का अर्थ है कोई भी सभ्यता और संस्कृति जब विकसित होती है तो वो हम कह सकते हैं कि किसके माध्यम से होगा? किसके माध्यम से होगा? गणित के माध्यम से होगा, गणित के माध्यम से होगा, ठीक है। इसके बाद में हब्स ने बोला है गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाता है। ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया है, जैसे कि औजार को तीक्ष्ण तीव्र बनाने के लिए किसी पत्थर पे जो है ना रगड़ते हैं, उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में अगला है नेपोलियन ने बोला है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। देश संपन्न तभी हो सकता है जब वहाँ पे मैथ अच्छा होगा। चलिए अब किलपैट्रिक देखते हैं। किलपैट्रिक ने क्या बोला? किसी भी योजना को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है, किसी भी योजना को उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है सामाजिक वातावरण में। प्रोफेसर बोस ने क्या बोला? हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्राकृतिक का उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करता है, इसकी वास्तविक बुनियादी क्या है? गणित है। बहुत अच्छी बात बोला किन्होंने, पूर्ण सभ्यता और प्राकृतिक का उपयोग जो है बौद्धिक गहराई पर होती है, और बौद्धिक गहराई किसे हो सकता है? जिससे मैथ ज़्यादा आता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोला? गणित मापन, मात्रा तथा परिणाम का वह विज्ञान है, परिणाम का विज्ञान है। किसके? गणित मापन, मात्रा और दिशा का विज्ञान है। गॉस ने बोला है गणित विज्ञान की रानी है। इसी तरह बेल ने बोला है गणित विज्ञान का नौकर माना जाता है, ठीक है। आप बेल का याद रख सकते हैं, नौकर जब आता है तो आपको क्या? बेल बजाता है, ठीक है, बेल बजाता है। तो गणित विज्ञान का नौकर है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसी तरह गिब्स ने बोला है कि गणित एक क्या है? भाषा है। ये तो आपसे बहुत बार पूछा भी है, गणित एक भाषा है, ठीक है। ये ऑनलाइन में आया है, गणित एक भाषा है। कांट, जिसमें पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत ये सब होता है। कांट ने क्या बोला? गणित प्रकृति का विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब इसका स्वरूप गणितीय होगा। सही बात है, विज्ञान तभी विज्ञान हो सकता है जब उसका स्वरूप क्या हो? गणितीय हो, ठीक है। डटन ने क्या बोला? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरना शक्ति प्रदान करना है। डटन क्या है? डट के जब मुकाबला करेगा तो शक्ति प्रदान होगा। तो गणित पढ़ने से क्या होता है? शक्ति प्रदान होता है। कितने अच्छे अच्छे वर्ड इन्होंने बोला है और सभी ने बहुत ही सोच समझ कर बोला होगा, इसीलिए आपको गणित के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा होगा। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम कुछ कह सकते हैं। चलिए क्या कहेंगे? गणित स्थान तथा संख्या का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित माप तौल तथा मात्रा दिशा का विज्ञान है। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। गणित, ये आप याद रखिए, गणित क्रमबद्ध है तथा संगठित है, ठीक है। अर्थात यथार्थ सखा है, यानी कि ट्रूथ है, सत्य है। गणित की मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सही बात है। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, गणित आगमनात्मक नहीं, यहाँ पे निगमनात्मक होगा, ठीक है। यहाँ पे निगमनात्मक होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गणित निगमनात्मक है, आगमन को काटकर। आपसे ये सवाल पूछा है इस बार ऑनलाइन में, गणित निगमनात्मक है, पहले रूल बताया जाता है और रूल बताने के बाद तब उस पर एग्जाम्पल कराया जाता है। जबकि आगमन में उल्टा होता है, पहले एग्जाम्पल बताया जाता है फिर रूल बताया जाता है। तो ये प्रायोगिक विज्ञान है, निगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, ये भी पूछा है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये भी आपसे पूछा है। गणित तार्किक विज्ञान है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा है। गणित की प्रकृति के बारे में और थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। गणित की प्रकृति के बारे में देखिए, प्रत्येक विषय के पढ़ने के लिए कुछ अपना उद्देश्य होता है तथा साथ ही साथ उसकी संरचना होती है जिसके आधार पर उसकी प्रकृति निश्चित होती है।
सही बात है। किसी को भी अगर दो लोगों को भी देखना है कि कोई कौन अच्छा है, तो उसकी हम नेचर देखते हैं। इसी तरह गणित दो विषय का अगर देखना है तो हम उसका भी नेचर देखते हैं। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत, शक्तिशाली तथा इसके कारण गणित अन्य विषय की तुलना में अधिक अस्थायी तथा महत्वपूर्ण होता है। सही बात है। इसकी जो है संरचना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो इसका अपना एक भाषा है। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना करने का विषय प्राकृतिक ही होता है। सही बात है, अभी बता दिया। गणित की अपनी भाषा है, हाँ, जिसका तात्पर्य क्या है? गणितीय पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, ये सभी से मिलकर गणित की भाषा का निर्माण होता है। तो ये आप देख सकते हैं। अगला, तथा गणितीय सिद्धांत है जो विशेष प्रकार के होते हैं। सही बात है। इसके बाद गणित का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रिया है। सही बात है। हमारे आँख, कान, नाक, जीवा, इसी सब से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। गणित का ज्ञान अर्थात क्रमबद्ध, तार्किक और वस्तुनिष्ठ है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्या क्रमबद्धता है, यथार्थ मतलब सत्य है, तार्किक है और वस्तुनिष्ठ है, सार्वभौमिक है। ये सभी गणित की प्राकृतिक है। ये सारे आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। चलिए अगले देखते हैं। इसके बाद में और आत्मनिर्भरता का विकास होता है गणित पढ़ने से। सुपरिभाषित है, हाँ ये भी पूछा है, सुपरिभाषित है, उपयुक्त तथा स्पष्ट है। इसके बाद गणित की प्रदत्त सूचनाओं का आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सही बात है भाई। संख्यात्मक निष्कर्ष, लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है गणित के माध्यम से। गणित अमूर्त प्रत्ययों का मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इन्होंने बोला है मार्शल एचेस्टन ने। गणित का नियम, सिद्धांत तथा सूत्र सभी समय तथा स्थान पर एक ही समान होता है, चाहे यहाँ पढ़ ले, चाहे अमेरिका पढ़ ले, चाहे इंग्लैंड पढ़ ले, सब जगह आपको गणित की सेम दिखेगा हर चीज़। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही आज रहने देते हैं। अब इसके आगे जो है हम और कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या आपको और भी क्या पढ़ना है आगे, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।